जय श्री कृष्णा। अब जब बौद्धों और मलेच्छों का नाश करके कल्कि जी वहां से निकले, बौद्धों और मलेच्छों को हराकर और रत्न तथा धन लेकर सेना सहित कीकटपुरी से लौट आए। इसके बाद धर्म रक्षक परम तेजवान कल्कि जी ने वक्र तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान किया। कल्कि जी लोगों के पालन करने के लिए भाइयों और कई प्रियजनों के साथ वहां पर रहने लगे। अब एक बार कल्कि जी ने दुखी हृदय वाले कुछ मुनियों को वहां पर आते हुए देखा। डरे हुए मुनिगण कल्कि जी के पास आकर बार बार ये कहने लगे कि हे संसार के स्वामी हमारी रक्षा करो, हे संसार के स्वामी हमारी रक्षा करो। बोने कद वाले बक्कल वस्त्र और जटाधारी नम्रता मूर्ति बाल खिल्ली आदि से श्री कल्कि जी ने नम्रता पूर्वक पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो और किससे इतना डरे हुए हो? कृपा करके मुझे बताइए। चाहे देवताओं का स्वामी इंद्र भी होगा तो भी मैं उसका नाश कर दूंगा। अब कमल के समान नेत्र वाले कल्कि जी के ये वचन सुनकर ऋषि मुनियों ने चित्त प्रसन्न हो गए और उन्होंने राक्षस निकुंभ की लड़की की कथा कहने शुरू की कि हे विष्णु यश के पुत्र, आप सुनिए। कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ की एक कन्या है। वह आकाश मंडल से आधी ऊंची है। उसका नाम कुथोदरी है। वह राक्षसी कालकब्ज नामक राक्षस की पत्नी है। उसके पुत्र का नाम विकंज है। वह राक्षसी अपना मस्तक हिमालय पर्वत पर और चमन निष्कांदर जल पर रखकर पुत्र निकंज के पास सोती है। अब हम उस राक्षसी की सांस से तंग आकर यहाँ पर आए हुए हैं। भाग्य ही हमको यहाँ पर लाया है और इसी कारण हम आपके चरणों पर आ पहुँचे हैं। तो हे देव, राक्षसों से तथा विपत्तियों से मुनियों की रक्षा कीजिए। अब मुनियों के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर शत्रुपुर को जीतने वाले कल्कि जी सेना सहित हिमालय की ओर चल पड़े। हिमालय पर्वत की तराई पर पहुंचकर उन्होंने वहां एक रात बिताई। फिर उन्होंने प्रातःकाल ज्यों ही सेना सहित यात्रा करने की इच्छा प्रकट की, त्यों ही एक दूध की नदी उन्हें दिखाई दी। वह नदी शंख और चंद्रमा की भांति सफेद, बड़ी और तेज बहाव वाली थी। उसमें फेन उठ रहे थे। कल्कि जी के सभी सेवक ऐसी दूध की नदी देखकर अचंभित रह गए। भगवान कल्पी यद्यपि सब कुछ जानते थे, तथापि हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना के सभी योद्धाओं से घिरी उन्होंने महर्षियों से पूछा कि इस नदी का नाम क्या है और किस कारण से इसमें दूध बहता है। अब कल्कि जी के ऐसे वचन सुनकर के ऋषियों ने आदर पूर्वक कहा कि हे कल्कि महाराज, इस दूध वाली नदी की उत्पत्ति की कहानी हम आपको बताते हैं। कुथोदरी नामक राक्षस के स्तन का दूध इस हिमालय पर्वत से गिर करके नदी के रूप में बह रहा है। 7 घड़ी के बाद एक और दूध की नदी दूसरे स्तन से बहने लगेगी। तो हे प्रभु, फिर यह नदी सारहीन होकर तटाकार हो जाएगी। यह वचन सुनकर सेना सहित कल्कि जी बोले, कैसा आश्चर्य है! इसी राक्षसी के स्तन से दूध की इतनी बड़ी नदी निकली। एक स्तन से विकंज को प्यार से दूध पिला रही थी और इसके शरीर का परिमाण कितना होगा यह जाना ही नहीं जा सकता था। अब अचरज भरे सबने कहा, इस राक्षसी में कितना बल होगा। इसके बाद परमात्मा कल्कि जी ने सेना सहित तैयार होकर राक्षसी के पास गए। मुनि लोग उस राक्षसी के रहने का रास्ता दिखाने लगे। उन्होंने जाकर देखा कि बादलों के समान एक राक्षसी पर्वत की चोटी पर बैठकर अपने पुत्र को अपने स्तन का दूध पिला रही है। उसकी सांस इतनी तेज थी कि उससे टकराकर जंगली हाथी दूर जा गिरे। उसके कान के छेद में सिंह समूह सो रहे थे। उसके रोम छिद्र इतने बड़े थे कि हिरणों को उनके गुफा होने का भ्रम हो रहा था, जिससे वे हिरण उनके बच्चे और बच्चों आसपास सो रहे थे। अब वे जोंक की तरह लग रहे थे। पर्वत के शिखर पर वह राक्षसी ऐसी लड़ रही थी मानो कोई दूसरा पर्वत हो। सब सैनिक डर के मारे बेचैन हो गए। उनकी अक्ल मारी गई और वे अपने अस्त्र छोड़ने को तैयार हो गए। ऐसे सिपाहियों से कमल के समान नेत्र वाले कल्कि जी बोले कि इस पहाड़ी किले में तुम सब अग्नि किला बनाकर रहो और जो योद्धा हाथियों, घोड़ों, रथों पर सवार हैं वे हमारे साथ चले। मैं थोड़ी सी सेना लेकर बाणों के समूह, तलवार और फरसे से मार करने के लिए धीरे धीरे इसके सामने आता जाता रहूंगा। अब कल्कि जी यह कहकर सेना के पीछे रक्षक बाणों से उस राक्षसी पर वार करने लगे। राक्षसी ने सहसा क्रोध में आग बबूला होकर बड़ी ही अजीब सी आवाज करी और उस भयंकर आवाज से सभी लोग डर गए। सारे सैनिक बेहोश होकर भूमि पर गिरने लगे। कुथोदरी भयानक मुंह खोलकर अपनी तेज सांस से
रथ, हाथी और घोड़े आदि खींचकर हड़पने लगी। जिस तरह रीछ की सांस से चींटियां उसके मुंह में घुसती चली जाती हैं, उसी तरह सेना सहित कल्कि जी उस राक्षसी के पेट में चले गए। अब यह देखकर देवतागण और गंधर्व हाहाकार करने लगे। मुनियों ने शाप दिया। महर्षियों ने कल्कि जी की कुशलता मनाने के लिए मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले कमल नयन कल्कि जी ने इस संसार को दुखी देखकर स्वयं ही अपने आप को याद किया अथवा एक क्षण के लिए विचारा। इसके बाद कल्कि जी ने राक्षसी के अंधकार में उदर में अग्नि से बाण कर आग प्रकट की। अब बाण से उत्पन्न उस अग्नि को कपड़े, चमड़े, रथ की लकड़ियों से धधकाकर फिर अपनी तलवार उठाई। अब जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र अपने ब्रज के द्वारा वृत्तासुर की कोख में छेद करके बाहर निकल गए थे, उसी प्रकार सबके ईश्वर, पापों का नाश करने वाले कल्कि जी उस बड़ी तलवार से राक्षसी की कोख को भेद कर बलवान अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले बंधु बांधवों के साथ बाहर निकल आए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ पर सवार योद्धा, पैदल सिपाही उस राक्षसी के योनि मार्ग से बाहर निकले और कई उसकी नाक के छेदों से और कानों से बाहर निकल आए। अब इसके बाद खून से लथपथ योद्धागण बाहर निकलकर राक्षसी को हाथ पांव चलाते देख उसी समय बाण के द्वारा उसे बींधने लगे। पेट, सिर आदि अंगों से छिन्न भिन्न होने पर राक्षसी ने भयंकर आवाज की, जिससे कि दशों दिशाएं गूंजने लगी और शरीर की भारी रगड़ से पहाड़ों को चूर चूर करती हुई प्राण त्याग दिए। अब जो राक्षसी का पुत्र था विकंज, वह अपनी माँ की यह दशा देखकर बहुत बेचैन और कुंद हो गया और बिना हथियारों के ही सेना में घुस गया। उसकी छाती पर हाथियों की गला, सारे अंगों के आभूषण से घोड़े, मस्तक पर महासर्प की पगड़ी और उंगलियों में शेर की अंगूठी थी। अब निकंज अपनी माता के शोक से दुखी होकर कल्कि जी की सेना का नाश करने लगा। कल्कि जी ने उस 5 साल के बालक का नाश करने के लिए परशुराम का दिया ब्रह्मास्त्र धारण किया और उसका मस्तक काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। मुनियों के कहने से कल्कि जी ने गेरू आदि से सजी पर्वत की चोटी के समान अद्भुत खून से लथपथ राक्षसी उसके पुत्र का भी नाश कर दिया। देवताओं ने कल्कि जी पर फूलों की वर्षा की और मुनियों ने स्रोतों के द्वारा उनकी भली भांति पूजा की। कल्कि जी ने हरिद्वार स्थित गंगा नदी के तट पर अपनी सेना का डेरा डाला। भगवान कल्कि जी ने अपने नौकर चाकर आदि सहित उस रात वहीं पर गुजार दी गंगा नदी के तट पर। अब उन्होंने सवेरे देखा कि मुनि लोग गंगा स्नान के बहाने उनको देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कल्कि जी हरिद्वार में गंगा जी के तट पर पिंडारक नाम के जंगल में अपने नौकर चाकर सहित वहां पर रहने लगे। अब एक दिन कल्कि जी की जहू की पुत्री यानी जानवी अर्थात गंगा का दर्शन कर रहे थे और उसी समय मुनि लोग उनके दर्शन के लिए आकर विधि विधान पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। अब भी यह देख करके सूति जी कहते हैं कि परम धार्मिक कल्कि जी ने आनंद पूर्वक आए हुए और आराम से बैठे हुए मुनियों को देखकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना करके उनसे कहा। अब कल्कि जी ने उनसे क्या कहा, ये हम कल के अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।